हेलो स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम वंशम क्लासेस। जुडिशरी के भी जितने स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं या जो वंशम से सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट सफल नहीं हुए हैं वो अपनी सफलता के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि ये जो सफल नहीं होना है या कोई स्टूडेंट जो है 1 या 2 मार्क्स से रह गया है, ये 4 स्टेजेस पे है, ठीक है। जबकि जुडिशरी की कितनी स्टेजेस है? 3 स्टेज है। तो 4 जगह आपने गलतियां की है, तो इसी कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। नहीं, अभी नहीं। देखिए, जुडिशरी एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार। बट जो स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ है तो वो इन 4 में से किसी स्टेज पे गलती हो सकती है उसकी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यदि आप मेरिट में नहीं आए तो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेंस एग्जामिनेशन में यदि आपका रिजल्ट यस में नहीं आया मीन्स आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है। में आपके मिनिमम मार्क्स है 20 एमपी जुडिशरी में और आपके 20 से कम आए, चाहे मेंस में कितने भी मार्क्स हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। 4th कैटेगरी है मेंस प्लस इंटरव्यू। जो इंटरव्यू कॉल तो जिनको हुई है, लेकिन यदि वो 40 नंबर भी ले आते हैं तो भी वो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं होते। तो ये 4th कैटेगरी उन स्टूडेंट के लिए है जो मेंस में क्वालिफाई भी हुए हैं लेकिन फाइनली सिलेक्ट भी हो ही नहीं सकते थे। उनके लिए जो है, जो इंटरव्यू में 20 मार्क्स नहीं ला पाए हैं, उनके लिए बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी है। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जितने ज़्यादा इंटरव्यू हो सके उतने ज़्यादा इंटरव्यू आपको फेस करना है। एंड फ्रॉम टुडे आपको आईने के सामने, मिरर के सामने जो है, अपने सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे या जो संभावित क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। वंशम आपको कैसे हेल्प करता है? तो कोई भी बच्चा जिसको भी हम प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू में एडमिशन देते हैं या ओनली मेंस में या इंटरव्यू बैचेस में होता है, उसकी पहले से ही पूरी हिस्ट्री हम लिखवाते हैं कि क्या इससे पहले वो कभी इंटरव्यू में गया था या मिनिमम मार्क्स जो है वो नहीं ला पाया था। यदि ऐसी कोई हिस्ट्री होती है तो उस बच्चे का इंटरव्यू का टाइम बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये इसीलिए है कि ये जो है, यदि मान लो 20 नंबर आप नहीं ला पाए हैं, सो इट शोज कि आप उस समय इंटरव्यू को नहीं संभाल पाए। तो अपनी जो इंटरव्यू वाली स्किल है उस पर आपको काम करना है यदि आपके 20 नंबर से कम है तो, ठीक है। इन केस आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के कारण नहीं हुआ है, यानी आप यदि 30 प्लस नंबर भी ले आते तो भी आपका इंटरव्यू जो है उसके मार्क्स के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इन बच्चों को अपनी मेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि अभी जो है आप 5 मार्क्स लाए थे इंटरव्यू में या 30 लाए थे या 32 मार्क्स लाए थे, है ना, 41 तो एक्सेप्शनल है, तो मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। यहाँ आपको क्या करना है? अपनी मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि मेंस इतना ठीक था कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया, ठीक है, लेकिन मेंस इतना ठीक नहीं था कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता था। तो यदि आप मेंस की बात कर रहे हैं तो 400 प्लस 50 नंबर है। 400 में से जो है आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ जो है आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के कारण नहीं रुका है। किसके कारण आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? मेंस में कम मार्क्स आने के कारण आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो मेंस में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 कैटेगरी होती है इंटरव्यू में, जो है इंटरव्यू में जाने के बाद भी फाइनली सिलेक्ट न होने वाले स्टूडेंट की। एक वो जो इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते, ठीक है। दूसरे वो
जो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाले बच्चे, यदि आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 4 या 5 नंबर तक नहीं हुआ है तो ये चीजें ह्यूमन एरर वहां आप जो है नहीं संभाल पाए उसका संकेत देती है। ठीक है, ह्यूमन एरर यानी उस समय जो है कोई शब्द गलत पढ़ लेना या कोई सेक्शन एकदम याद ना आना, इस कारण हुई गलतियां जो कम की जा सकती हैं आसानी से। ठीक है, यदि आपके मार्क्स 30 मार्क्स कम है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है उससे 20 मार्क्स कम है, यानी 20 से कम वाले बच्चों के लिए इतना है कि आपने मेहनत कम की है या फिर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। ठीक है, मेहनत कम की है तो मेहनत जो है, जो हार्ड वर्क है, आपका जो स्टडी टाइम है वो बढ़ा दो। ठीक है, स्टडी टाइम तो बहुत अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो फिर कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो स्टार्ट कर दो। या फिर यदि आप उन टेक्निक्स के साथ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो लिख लिख के जो है प्री की तैयारी स्टार्ट कर दो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, जितने भी आपके टीचर्स हैं जो आपको सही सलाह देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, जो रियली हेल्प करते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहो। सबसे अच्छी चीज़ तो यदि आपके 20-30 नंबर कम है तो कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो ऐसे टीचर से जिनको सही में पढ़ाना आता हो। ठीक है, फिर है मेंस की तैयारी। देखो, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है, स्पेशली तो इंदौर और एमपी में जो क्लासेस होती है उनकी टेक्निक में ही गलती है। ऐसा नहीं होता कि आपके पेरेंट आपको स्कूल भेज रहे हैं और आपकी अगली क्लास की फीस तैयार ना रखें या आपके फ्यूचर की चिंता ना करें। ठीक है, सेम यही चीज है कि प्री में पास होने पे मेंस का जो है स्टार्ट करना तैयारी, ये बहुत गलत टेक्निक है। ठीक है, आपको प्री में बैठने से पहले ही आपका मेंस कंप्लीट होना चाहिए। जब आपको प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे। ऐसे स्टूडेंट को जो सफलता का रेशो है वो 100 में से 10% होगा। ये भी बहुत बोल दिया मैंने, है ना। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आपको लगता है वो पहली बार में सिलेक्ट हो गए हैं, वो 4-4 5-5 साल से किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। खुद हम लोगों के पास ऐसे स्टूडेंट है जो 12th के डायरेक्ट बाद आ गए थे और एडमिशन ले लिया था, और उनके बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी को, उनकी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है कि वो किसी कोचिंग में जाते हैं। तो यदि जो फर्स्ट टाइम में निकले हैं वो ऑलरेडी बहुत तैयारी जो है बहुत पहले से कर रहे हैं, प्री मेंस और हर लेवल की। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो प्री के बाद यदि मेंस की भी किए हैं और उनका निकलने का चांसेस होता है। ठीक है, वो 10% रेशो भी नहीं है, वैसे तो मुझे तो 2% ही लगता है ना, फिर भी मैक्स टू मैक्स 10%। तो 90% कौन है जो या तो एक बार असफल हुए हैं फिर उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी हैं, या जो ऑलरेडी एलिजिबल होने से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जिनको एज को लेके भी इशू है कि किस एज से हम क्लासेस ज्वाइन करें, तो सिंपल सा समझो, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई एज नहीं है। आप कब से तैयारी करते हैं इस पर जुडिशरी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एलिजिबल आप तभी होंगे जब आपका BA LLB या LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में कुछ भी है, उनमें से कोई की डिग्री आपके पास होगी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट है जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को परमिट करते हैं, तो उसमें भी जब आप लास्ट सेम में रहेंगे तब परमिट किया जाएगा। बट तैयारी के लिए तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फ्रॉम फर्स्ट डे जैसे ही आपका 12th हुआ है उसके बाद भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर सारी जुडिशरी जो है इतनी कठिन हो जाएगी कि आपको 2-3 साल की तैयारियां तो उसमें चाहिए होगी। अभी भी जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, यदि आप उनकी ठीक से हिस्ट्री पूछ लें तो 2 या 3 बार वो मेंस लिखे होते हैं, या 1 या 2 बार वो इंटरव्यू से बाहर हुए होते हैं।
पर उनकी कंसिस्टेंसी है, उनकी कंटिन्यूटी है, उनका सही जो डायरेक्शन है, उनका गाइडेंस जो है वो बहुत सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने जो है अपना पैशन नहीं खोया, ठीक है, अपना जो है मेंटल बैलेंस उसको बनाए रखा। एक जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये कंसिस्टेंसी तुम LLB BLLB के बाद 3 साल कर लो, या फिर जिस दिन से आपने LLB BLLB स्टार्ट किया है, BBA LLB स्टार्ट किया है, उस दिन से या फर्स्ट सेम होने के बाद से स्टार्ट कर दो, तो भी टाइम वही रहेगा बट सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हुआ तो +5 तो यही हो गए, 12 + 5, ठीक है। अब आप तैयारी करेंगे, मान लो आपको 2 साल लगे सिविल जज बनने में, तो कितने हो गए, 12 के बाद 7 साल। यदि आपने फ्रॉम फर्स्ट डे यानी 12 के बाद ही जो है क्लासेस में एडमिशन ले लिया, तो जैसे ही आपका BLLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट होगा, वैसे ही किसी ना किसी स्टेट में सिलेक्शन के आपके 100% चांस है। तो जिनके पास टाइम है उनके लिए ये सलाह, जो ऑलरेडी इन स्टेजेस पे हैं उनके लिए सिंपल है, किसी भी नेगेटिव जो पर्सन है उसकी मत सुनो, जो भी नेगेटिविटी लाते हैं उनसे दूर रहो, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई और नहीं आएगा आपको तारने, ठीक है, कोई और आपको सफल करने नहीं आएगा। हर जगह यही फॉर्मूला चलता है, इफ यू नीड यू मस्ट डिमांड, ठीक है। यदि आपको आवश्यकता है तो आपको पहले अपना कदम बढ़ाना होगा, आपको पहले अपना हाथ बढ़ाना होगा, तो ही कोई हेल्प कर पाएगा। तो आप ये मत ढूंढो कि मैं इमोशनली जो है मुझे कुछ गलत हुआ है, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, ये गलत आया है तो कोई आके पूरी हमदर्दी आपसे जताएगा नहीं। आपके साथ नहीं बंद करेगा